नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुप्रिया स्कॉलर स्टूडियो पर। क्या आप या आपके घर में कोई बच्चा या बड़ा हकलाने की समस्या से परेशान है? बात करते समय अटक जाना, शब्द बार बार दोहराना या बोलते समय डर महसूस करना, ये सब सिर्फ बोलने की दिक्कत नहीं बल्कि आत्मविश्वास को भी प्रभावित करता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे हकलाने के कारण, बचपन से बड़ों तक इसका असर और सबसे ज़रूरी इसके प्रभावी होम्योपैथिक इलाज के बारे में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं हकलाना क्या है। दोस्तों, हकलाना या स्टटरिंग एक स्पीच डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को बोलते समय रुकावट, अटकन या किसी शब्द को बार बार बोलने की समस्या होती है। ये समस्या आमतौर पे 2 से 6 साल की उम्र से शुरू होती है, लेकिन कई बार किशोरावस्था या युवावस्था तक भी बनी रहती है। कुछ लोगों में ये तनाव या घबराहट के समय और ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए अब जान लेते हैं हकलाने के कारण। मुख्य कारण है, कुल 5 मुख्य कारण हैं। इसमें से पहला है वंशानुगत यानी जेनेटिक। परिवार में पहले से किसी को ये समस्या रही हो तो बच्चे में होने की संभावना ज़्यादा रहती है। कोई भी एक पेरेंट, मैटरनल साइड या पैटर्नल साइड अगर ये देखा गया है तो बच्चे में होने की संभावना होती है। दूसरा कारण हो सकता है नर्वस सिस्टम में समस्या। ब्रेन से मसल्स को सही सिग्नल न मिलना, ये एक समस्या हो सकती है। तीसरा कारण होता है मानसिक दबाव, स्ट्रेस। बचपन में डर, मारपीट या भावनात्मक दबाव। चौथा कारण है आत्मविश्वास की कमी, खुद पर भरोसा न होना, पब्लिक में बोलने का डर। 5वां कारण हो सकता है आघात या ट्रॉमा, किसी दुर्घटना या गहरी मानसिक चोट के बाद। तो चलिए जान लेते हैं अब हकलाने के लक्षण। हकलाने के कुछ सामान्य लक्षण हैं। किसी शब्द को बोलते समय रुकना या खिंचाव आना, एक ही अक्षर को बार बार बोलना, जैसे मम्मी, या जैसे आप पॉपुलरली जानते हैं शाहरुख खान का डायलॉग है किरण, तो ये भी हकलाना ही है। बोलते समय चेहरे पर तनाव, आंख झपकना या ओंठ हिलाना, तेज़ी से सांस लेना या रुक रुक कर बोलना, धीरे धीरे पब्लिक स्पीकिंग से बचना। तो ये होते हैं हकलाने के लक्षण। अब जान लेते हैं होम्योपैथिक इलाज। ये जो है महत्वपूर्ण भाग है आप सभी के लिए। दोस्तों, होम्योपैथी में हकलाने के लिए कई असरदार दवाइयाँ हैं जो व्यक्ति के स्वभाव, कारण और लक्षण के अनुसार दी जाती है। यहाँ कुछ प्रमुख दवाइयाँ हैं। पहली दवाई है स्ट्रमोनियम। बच्चे को डर या अंधेरे में हकलाने की आदत होती है, बच्चे हो या बड़े हो। बच्चे अकेले नहीं सो पाते, डरावने सपने आते हैं उन्हें। दूसरी दवाई का नाम है लाइकोपोडियम। आत्मविश्वास की कमी, भीड़ में बोलते समय हकलाना, बोलते समय शब्द भूल जाना। तीसरी दवाई है जलसीमियम। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जलसीमियम ये ऐसी दवाई है जो कोई अगर बच्चा परीक्षा से भी डरता हो, उसे एग्जामिनेशन फंक हो या एग्ज़ाम फियर हो, तो उसके लिए भी जलसीमियम बहुत अच्छी दवाई है। घबराहट के कारण अटकना, परीक्षा या स्टेज पर बोलते समय कांपना। चौथी दवाई है कॉस्टिकम। लंबे समय से चली आ रही हकलाहट, भावनात्मक सदमे के बाद शुरू हुई समस्या। स्पाइजीलिया 5वीं दवाई है। तेज सोच लेकिन बोलते समय अटकना, चेहरे पर तनाव और आंख झपकने की आदत। सावधानी आपको ये लेनी है, ये दवाइयाँ केवल प्रशिक्षित होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से ही लें। सही दवा और पोटेंसी का चुनाव व्यक्ति की संपूर्ण जांच के बाद ही किया जाता है। अब चलते हैं घरेलू और व्यवहारिक सुझाव। देखिए, काउंसलिंग भी ज़रूरी होता है और अच्छा बर्ताव उस बच्चे या बड़े के प्रति।
दवाइयों के साथ कुछ आसान आदतें हकलाहट में तेज सुधार लाती हैं। सावधानी आपको धीरे धीरे और स्पष्ट बोलने की प्रैक्टिस करें। होम्योपैथिक डॉक्टर की शीशे के सलाह सामने से बोलने का अभ्यास, सही दवा और गहरी पोटेंसी का सांस चुनाव लेकर लेकर वाक्य की शुरू करें। जांच के बाद ही किया गाने जाता के है। माध्यम से बोलने का अभ्यास, क्योंकि अब गाने चलते में हैं हकलाहट घरेलू और नहीं व्यवहारिक होती। सुझाव। बच्चों को डांटे नहीं, जरूरी धैर्य होता है रखें। और अच्छा बर्ताव उस बच्चे दोस्तों, हकलाना कोई अभिशाप दवाइयों नहीं के है। साथ कुछ सही आसान इलाज, आदतें अभ्यास हकलाहट और में तेज आत्मविश्वास सुधार से इसे लाती हैं। पूरी तरह ठीक किया जा धीरे-धीरे सकता और है। स्पष्ट बोलने की अगर प्रैक्टिस आप करें। या आपका बच्चा शीशे के सामने इस समस्या बोलने से का जूझ अभ्यास, रहा है तो गहरी तुरंत एक सांस अनुभवी लेकर होम्योपैथिक वाक्य शुरू डॉक्टर से करें। संपर्क करें। गाने के वीडियो माध्यम अच्छा से लगा हो बोलने तो का लाइक अभ्यास, करें, शेयर। क्योंकि गाने में हकलाहट नहीं होती। बच्चों को डांटे नहीं, धैर्य रखें। दोस्तों, हकलाना कोई अभिशाप नहीं है। सही इलाज, अभ्यास और आत्मविश्वास से इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। अगर आप या